हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल पाठक एंड वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल द एकलव्य। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स का। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे टाइप वाइज। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स टाइप 1 जो कि इस फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने का जो रूल्स होता है, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने के बाद हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि उसमें दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो चलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि 1 में दिया हुआ क्या है। हाउ, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। यहां से पता चल रहा है हाउ, क्वेश्चन मार्क से हाउ मच एनर्जी इज गिवन। एनर्जी यहां पे बोला जा रहा है कितना गिवन होगा जब ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि एक बैटरी है, जिसका क्या है, कितना है वोल्टेज, 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट का एक बैटरी है। अब इसमें क्या होगा, 1 कूलम चार्ज होगा मूव। 6 वोल्ट बैटरी है, 1 कूलम चार्ज मूव होगा। तो 1 कूलम चार्ज मूव होने में उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, चलिए, यानी सिंपल ऐसा समझो कि एक सर्किट है, ये कंडक्टर है ना, ये आपका सेल है। ये सेल जो है वो 6 वोल्ट का है बैटरी। आपको ये 1 कूलम चार्ज यहाँ से मूव करवाना है, 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ईच कूलम मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज मूव करवाने के लिए कितना एनर्जी इसको देना पड़ेगा, तो ये निकालना है। तो यहाँ पे एनर्जी का तो कोई विशेष वैसा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अभी तक तो तीनों में से नहीं है कुछ एनर्जी का फॉर्मूला। बट तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है वर्क करने का कैपेसिटी है। तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा, वर्क डन यहाँ पे जितना होगा वही क्या होगा, वर्क डन जो यहाँ पे होगा वही होगा एनर्जी गिवन। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स में जो दिया हुआ है वो हम लोग लिखते हैं गिवन। क्या दिया हुआ है भाई, चार्ज दिया हुआ है, क्यों करते हैं 1 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है 6 वोल्ट। आपको निकालना क्या है भाई, एनर्जी गिवन निकालना है। आपको वर्क डन दिया हुआ है, तो वही वर्क डन इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या क्यू और भी दिया हुआ है। तो क्यू और भी यानी कि कोई भी फॉर्मूला है उसमें 3 डेटा दिया हुआ है, 3 फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, उसमें से 2 कोई भी दिया हुआ है तो थर्ड वाला निकल जाता है, हम लोग जानते हैं। तो as we know that V is equals to W by Q होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W is equals to क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q। V कितना है 6 वोल्ट इंटू Q कितना है 1 है। फाइनली जो आपका वर्क डन आएगा वो कितना आएगा 6 जूल। तो यहाँ पे वर्क डन 6 जूल मतलब एनर्जी गिवन, यानी कि सिंपल है कि 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 6 जूल वर्क डन होगा। इसका मतलब वो 6 जूल एनर्जी गिवन करेगा, देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हाउ मच वर्क इज डन। यहाँ पे पहले ही है गिवन, क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन क्या दिया हुआ है, क्या दिया, हाउ मच वर्क इज डन, वर्क कितना होगा इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है। तो गिवन आप क्या लिखोगे, चार्ज क्यू कितना दिया हुआ है 2 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है। लेट सपोज ये पॉइंट, एक पॉइंट, ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 118 और 128 है। हाँ, ये दोनों बीच में निकालना तो क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे। तो फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस पी डी निकालने के लिए क्या करें हम लोग, 128 माइनस 118 दैट इज 10 क्या वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा चार्ज दिया हुआ है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। तो फाइनली हम लोग पूछा क्या है, वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन मतलब W इक्वल्स टू व्हाट। तो हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू W अपॉन Q।
तो हम लोग W लिखेंगे तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो V कितना है हमारा 10 वोल्ट है, Q कितना है 2 कूलम है। तो फाइनली हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो 20 जूल। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से फर्स्ट एंड सेकेंड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखें ये फॉर्मूला से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल्स में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक फैन ड्रॉज अ करेंट ऑफ 0.25 एम्पियर। यानी सिंपली जो हम लोग बताया कि न्यूमेरिकल्स बनाने का पहला रूल है कि जो पहले क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो दिया हुआ वो लिखेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक फैन जो है वो करेंट 0.25 एम्पियर ड्रॉ करता है, कितने सेकंड तक चलता है 20 मिनट तक, सॉरी हाँ कितना टाइम तक 20 मिनट तक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एन इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो गिवन सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ हमारा, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ आई इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर, और क्या दिया हुआ है 20 मिनट, टाइम दिया हुआ है 20 मिनट। तो कोई भी यूनिट दिया हुआ है हम लोग उसको स्टैंडर्ड यूनिट में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो टाइम यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट तो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट हुआ नहीं, तो क्या है सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है। तो फाइनली यहाँ पे 20 मिनट्स इक्वल्स टू क्या होगा 20 इंटू 60, दैट इज 1200 सेकेंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट क्या करना है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं क्यू का फॉर्मूला कहाँ है, आई टी और क्यू। आई टी क्यू यहाँ नहीं है, आई टी क्यू यहाँ पे। चलो तो वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करेंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। चलो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग डायरेक्टली, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्यू हम लोग इसको ऐसे यहाँ लिखते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो फाइनली क्यू कितना है, क्यू हम लोग फाइंड आउट करना है। आई कितना है दिया हुआ 0.25 एम्पियर इंटू टाइम, टाइम कितना है 1200 सेकेंड। इसको हम लोग कैलकुलेट अगर करते हैं कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, वो 300 कूलम आंसर, चार्ज इक्वल टू 300 कूलम। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस में आते हैं। चलिए लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या दिया हुआ है कि वह पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट काउजेज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। यानी कि सर्किट है जिसमें एक पोटेंशियल 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाला बैटरी लगाया जाता है, सेल लगाया जाता है, और वो 2 एम्पियर करंट ड्रॉन करता है। कितना तक चलाया जाता है 1 मिनट तक चलाया जाता है। कितना एनर्जी ट्रांसफर्ड होगा इसी के बीच में। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, एक सर्किट है उसमें 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाला बैटरी लगाया जाता है, तो उसको 1 मिनट तक चलाया जाता है, ठीक है। और करंट कितना होता है 2 एम्पियर उसमें प्रोड्यूस ड्रॉन होता है। आपको निकालना एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वर्क डन निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क जितना होगा उतना ही तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया, हम लोग लिखेंगे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 वोल्ट, आई करेंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, दैट इज व्हाट 60 सेकेंड। ओके, अब हम लोग निकालना है W वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा V इंटू क्यू। अब हमारे पास वर्क डन निकालने के लिए V और Q का जरूरत है। तो V हमारे पास है, Q नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग Q निकालना पड़ेगा। तो वी फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट Q। ओके, तो Q हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास I और T दिया हुआ है। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू टी। यही फॉर्मूला से निकाले ना, Q रख देंगे तो I इंटू टी हो जाएगा। तो I कितना है 2 एम्पियर, T कितना है 60, दैट इज 120 कूलम। चार्ज निकल गया। अब हमारे पास चार्ज निकल गया 120 कूलम, हमारे पास भी दिया हुआ है 10 वोल्ट। अब वर्क डन निकल जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। V कितना है 10, Q कितना है 120, दैट इज 1200। वर्क डन का फॉर्म यूनिट क्या होता है जूल, तो 1200 जूल। हम लोग जानते हैं वर्क डन जितना होगा उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। सो व्हाट
1200 जूल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। क्लियर? चलिए हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें 24 वोल्ट वाला बैटरी लगा दिया जाता है और उस पूरा सर्किट में रेजिस्टर कितना है? 60 ओम का। व्हाट विल बी द करेंट इन द सर्किट? सर्किट में करेंट क्या होगा? आर यहाँ पे नेगेजिबल है क्योंकि करेंट जो होगा, हो सकता है ओवरऑल सर्किट में रेजिस्टेंस के कारण करेंट का अमाउंट कम होगा। तो क्या होगा? सबसे पहले दिया हुआ है क्या, वो देखेंगे। क्या दिया हुआ भाई? इलेक्ट्रिक सर्किट में इतना वोल्ट का बैटरी यानी बी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 24 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका? 60 ओम। ठीक है, निकालना क्या है भाई? करंट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ओम्स लो, है ना? ओम्स लो। और खैर हमारा ये फॉर्मूला है ना ओम्स लो, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर पुट कर दो सारा वैल्यू। V इक्वल्स टू ये भी दी 24, आई रहने दो, निकालना है 60 है। वैसे हम लोग ये भी फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते थे, आई इक्वल्स टू V अपॉन आर। ठीक है, इसे ही दिया हुआ ये। तो चलो अब यहाँ पे आई को हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? चलो हम लोग आई को यहीं छोड़ देंगे, यहाँ गए थे, आई को यहीं छोड़ दो। 24 यहाँ पे इन2 में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। 12 2 जो 12 5 जो, तो फाइनली आई को कितना आ गया? 2/5। इट मीन 0.20 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो होगा। इज दैट क्लियर? तो ये टाइप 1 था। इस टाइप का सिंपल फॉर्मूला से ये टाइप 1 बनेगा। टाइप 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।